संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, क्या हो जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में सभी प्रकार की भक्ति साधना करता हो और सभी देवी देवताओं की आराधना करता हो, लेकिन इसके बावजूद भी उसे हर जगह से असफलताएं ही हाथ लग रही हों। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी उत्तर प्रदेश की रहने वाली गीता जी की। गीता जी ने बचपन से ही सभी प्रकार की भक्ति साधनाएं की, देवी देवताओं की पूजा अर्चना की, यहां तक कि तांत्रिकों और ज्योतिषियों से भी अपनी समस्याओं का समाधान करवाने गई, लेकिन हर जगह से इन्हें केवल निराशा ही हाथ लगी। लेकिन दर्शकों, आज गीता जी का कहना है कि जब से मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई हूं, तब से मेरे जीवन के सारे दुख, दर्द और कष्ट छूमंतर हो गए हैं। दर्शकों, आखिर गीता जी ऐसा क्यों कह रही हैं? क्यों गीता जी संत रामपाल जी महाराज को भगवान बता रही हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं गीता जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। माता जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम गीता दास है। माता जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं लोनी गाजियाबाद यूपी से आई हूँ। माता जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप किन देवी देवताओं की पूजा करते थे? हम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने से पहले हम सब देवी देवताओं की भक्ति करते थे। घर में जो देवी देवता थे उनकी भी करते थे, शेरा वाली की भी करते थे, शिव जी की भी करते थे, गणेश जी की भी करते थे, हम सबकी करते थे, व्रत भी रखते थे, हम सारा काम करते थे। जिन देवी देवताओं की आप पूजा करते थे और व्रत उपवास रखते थे, उन सभी साधनाओं से आपको क्या लाभ मिला? उन साधनाओं से मुझे कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि मेरे पति दवाइयों का काम करते थे, वैसे ही काम करते थे, ये नौकरी प्राइवेट, तो उसमें हमारे 5 बच्चे थे, 2 हमारे बुढ़े बुढ़िया भी थे, हम सारा काम करते थे। जो ये ड्यूटी पे से पैसे लाते थे हमारे घर में से, वो भी चोरी हो जाते थे। हमारे परिवार ही रहता था, मगर हमें ये पता नहीं लगता था कि कहाँ से हो जाते हैं। हमारे जो ये दवाइयों के पैसे लाते थे 35-35 हज़ार, वो भी निकल जाते थे। और हम घर में हमारे लिए सब्जी भी नहीं रहती, रोटी भी नहीं रहती थी, मगर हम अपने बच्चों को बड़े दुख से पालते थे। हम व्रत भी रखते थे, सब कुछ करते थे जैसा कोई हमें बताता था। हम देवताओं को कपड़े लत्ता खीर जो भी वे कहते थे कि ब्राह्मणी दो वो दो, हम सब कुछ करते थे। अगर हमने नए कपड़े भी धोकर डाल दिए तो हमारे भगत जी के वे भी चोरी हो गए थे, हमें उनका भी नहीं पता लगा था। और 8वें दिन हमारे हमसे बड़े हमारे जेठ हैं, वो सिर हिलाते थे, कहते थे कि तुम्हारे देवता रूसे हुए, उन्हें देवताओं को मनाओ। अब हम ये बताओ, हमारे बच्चों के लिए तो रोटी है नहीं, हम देवताओं के लिए कहाँ से मनाए जब हमारे पास इतना है नहीं। हमने सब कुछ जो हम पे हुआ हम सब कुछ करते रहे, मगर हमारे घर की पूर्ति नहीं होती थी। पर फिर भी हमने ये सोच रखा था हम किसी के भारत का कटोरा लेकर नहीं जाएंगे। हम इन गुरुओं को तो मानते ही नहीं थे कि ये गुरु जो ये कुछ होते हैं। हम तो बस यही जानते थे कि भाई यही भगवान है, इनकी पूजा करो, यही पार उतारेंगे। बस ये जानते थे कि हमारे कर्म हैं, ये कट नहीं सकते, हमारे दुख सुख हैं, ये हमारे साथ नसीब में ऐसा ही है। पर कभी तो अच्छे दिन आए थे। हाँ, ये आस्ती हमें, और ये भी आस्ती के कोई भगवान है कहीं तो मिलेगा ज़रूर। ये आस्ती हमें, सब कुछ आस्ती। मैं भरे परिवार से हूँ, 5 मेरे भाई हैं, 3 हम बहनें हैं। मेरे माता पिता भी सही हैं, सब ठीक ठाक है। सब ये कहते थे लाली तेरे कर्म है। अगर मैं कहती थी कि ऐसा है कि लाली तेरे कर्म है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। माता जी, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए आप? मैं एक दिन दुकान पे सामान लेने गई थी, तो वहाँ पे बैठी थी, एक भगत जी ने नाम लिया था, तो वहाँ पे मैंने चर्चा चलाई कि हमारी जो सासू माँ के गोडे में ज़्यादा दर्द है, हमारे ससुर को जो सांस की बीमारी ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसे ऐसे ये इन गुरु जी का नाम ले लो, संत रामपाल जी का। मैंने कहा मगर हमारे भगत जी ने छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो सुबह नहाते धोते हैं, बाद में चाय पीते हैं, पहले वो जोत जलाते हैं, शेरा वाली को मानते हैं, वो मानेंगे नहीं। फिर भी मैं 6-7 दिन उनके पास जाती रही। मन की आप जब जाओ मुझे बता देना, हम चलेंगे। तो मैंने अपने भगत जी से कहा, मैंने कहा भगत जी ऐसे ऐसे बात है।
वो कह लगे हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने छोटी सी एक परचूने की दुकान कर रखी है, उसमें हम मंडल बीड़ी बेचते थे। तो जिनने नाम ले रखा था भगत जी ने, उन्होंने मंडल बीड़ी बंद कर दिए थे। उन्होंने कहा कि ये तो मंडल बीड़ी भी सब कुछ छुड़वाते हैं गुरुजी, हम वहाँ नहीं जाएंगे, हमारी दुकान कैसे चलेगी। मैं बोली मन की ऐसा बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा धरती पाए हुए हैं, अगर उनकी हम भक्ति करेंगे तो हमारी माँ भी और हमारे चाचा भी ये ठीक हो जाएंगे, आपके माँ बाप, और हमारा काम भी सही चल जाएगा। सब कुछ ये बताते हैं कि जब हमारे मंडल बीड़ी छूट जाएंगे, सब कुछ छूट जाएंगे, दुकान पर कुछ भी नहीं बिकेगा, हम पूजा नहीं करेंगे, व्रत नहीं रखेंगे, तो हमारा ये काम कैसे चलेगा। मैं कहने लगी मन की भगत जी ऐसा है कि आप ना जाओगे तो कोई बात नहीं, मैं तो लेके जाऊंगी, मुझे पता है कितना दुख होता है घर में, कहाँ से क्या बनाते हैं, क्या रोटी कैसे बनती है कैसे नहीं। आप तो 4,000 दे देते हो, 4,000 में गुजारा 9 आदमी का नहीं हो पाता। तो हमारे घर में ऐसी 8 दिन लड़ाई होती रही। वो हमारी पड़ोसन बोली एक दिन आके कि आप ऐसा करना, हमें कल को जाना है, आपको चलना है तो कल सुबह 9 बजे तैयार हो जाना। मैं बोली मन के हमारे वे बच्चों के पापा वे मना कर रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, वो मंडल बीड़ी सब कुछ छुटवाते हैं, पूजा पाठ सब कुछ छुटवाते हैं, होई करवा चौथ सब कुछ छुटवाते हैं। मैं बोली मन के ऐसा आप नाम मत लाना, इन्हें ले जाओ चाचा को और माँ को, इन्हें नाम दिला लाना, अरे आपकी समझ में ना आए तो आप मत लाना, मगर ये ठीक हो जाएंगे, भक्ति कर लेंगे। क्यों ऐसा है कि रोज के रोज 60-70 रुपये दवाइयों को देना और वो करना, बहुत परेशानी थी। तो अगले दिन वो आई, कह लगी तैयार हो जाओ। मैं कह लगी उनसे भगत जी से मन की ऐसे ऐसे वहाँ जाना है। वो कह लगे तुम ही चली जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। क्यों, मैं तो अपनी ड्यूटी जा रहा हूँ, अगर मैं ड्यूटी नहीं जाऊँगा तो बच्चों को कहाँ से खवाऊँगा, और बच्चों भूखे मर जाएंगे। और वो तो सब कुछ छुटवाते हैं, मुझे पता है, मुझे तो घने दिन से पता है। मैंने कहा ऐसा है, मैं इन्हें लेके जा रही हूँ। मैं अपनी पड़ोस में गई थी, उन्होंने हमें बताया था कि ऐसे ऐसे वे गुरु जी हैं, उनका नाम ले लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम उनके माध्यम से आए थे। जो सदभक्ति संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको दी है, उस भक्ति से आपको क्या लाभ हुआ? उस भक्ति से हमें यही लाभ हुआ कि हमें 2 रोटी टाइम पे मिल रही है। जो हमारे दुख थे वो हमें होते थे, वो अब हमें नहीं होते, और अपनी भक्ति करते हैं, अपने 2 रोटी टाइम पे मिल रही है। जो हमारे दुख सुख थे सब कुछ मिट जाते हैं ना, हमें अब किसी की वो आती। हमें ये लगता है कि हम अब पूर्ण परमात्मा के उसमें आ गए, अब हमें कोई दुख नहीं होता है। माता जी, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपके क्या विचार हैं? मुझे हमारे तो संत रामपाल जी महाराज जी के उसमें ये विचार है कि हम देखो ना, पहले हम गुरुओं को जानते थे ना वो जानते थे, हम तो अपने घर में यही भक्ति करते थे, हमारे घर से कोई नहीं जाता था। हम ये जानते कि पूर्ण परमात्मा है, और इनकी भक्ति करने से हम यहाँ भी अच्छे हैं, हमें आगे भी जन्म नहीं मिल सकता, सतलोक जा सकते हैं। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हम भगत समाज को ये संदेश देना चाहते हैं, अपने बहन भाइयों को, कि जो भी है आप ये भक्ति कर रहे हो, इससे आपको कुछ लाभ नहीं होने वाला है। क्यों, मैं ये भक्ति कर चुकी हूँ, मुझे इससे कोई लाभ नहीं मिला, दुख ही दुख मिला है। मैं तो हाथ जोड़ कर यही प्रार्थना है कि मेरे बहन भाई आजकल सब कुछ पढ़े लिखे हैं, देखो इनमें गीता में पुराण में इनमें सब कुछ पढ़ लो और संत रामपाल जी की महाराज की शरण में आ जाओ, अपना उद्धार करा लो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। और रोजा बिन व्रत और बंग आवाज लगाना, हे भगवान दया करियो, आवाज लगाकर आवाज ये साधना करना। तो कहते हैं उस हजरत मोहम्मद जी जहां से ये आदेश लेकर आए थे, उसमें भी उस काल भगवान ने भी इनको बिस्मल करने का आदेश नहीं दिया था। क्या बताया है कि रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। और फिर क्या बताते हैं कि एक बार हजरत मोहम्मद जी ने अपने आत्माओं, जैसे आप देखते हो ना चुंबक के साथ किसी लोहे के टुकड़े को लगा दिया जाए कुछ समय के लिए, वो भी अस्थायी चुंबक बन जाता है, लेकिन वो स्थायी नहीं होता, कुछ देर के बाद उसके गुण धर्म समाप्त हो जाते हैं। ऐसे ही ये जितने भी महापुरुष उस परमात्मा से मिले थे, इनको लेकर गए थे सतलोक से वापस छोड़ा था, इनके अंदर सिद्धियां आ गई थी, अपने आप आ जाती उस मालिक के संपर्क मात्र से, ऊपर से उस लोक से वापस आने में इतने तो अपने आप इनके चिपट जाती है। वो इतनी ये सिद्धियां, असंख्य सिद्धियां पड़ी है।
तो वहां से जब ये वापस आया, हजरत मोहम्मद में सिद्धि आ गई, वचन में भी सिद्धि होगी। तो उसने पहले तो एक बकरे को मार दिया वचन से, वो बकरा मर गया। बकरे वाला रोने लगा, जी मैं तो गरीब आदमी था, ये क्या हो गया। लोग इकट्ठे हो गए, फिर उस बकरे को जीवित कर दिया वचन से। सब खुशी हुई, सब जगह यह लहर दौड़ गई कि भाई हजरत मोहम्मद तो सचमुच नबी है, बड़ी सिद्धि है इसके अंदर, मरे हुए बकरे को जीवित कर दिया। उनकी बहुत दूर तक बातें फैल गई और उनके अनुयायी थे जगह जगह ये चर्चा करने लगे। लोगों ने एतराज किया क्योंकि विरोधी बहुत थे। उन्होंने कहा भी हम जब जाने गऊ मार के जीवित कर दे, हमारे सामने कर। तब हजरत मोहम्मद ने वो गऊ, सब इकट्ठे हो गए आसपास के लोग, वचन से वो गाय मार दी, वो मर गई। अब उसको जीवित करने का समय आया, वह जीवित नहीं हो पाई। तब परमात्मा कहते हैं, तब हम मोहम्मद याद किया रे, शब्द स्वरूपी हम बेग गया रे। परमात्मा कहते हैं वहां शब्द स्वरूपी पहुंचे 1 सेकंड के अंदर, लेकिन औरों को किसी को नहीं दिख रहा था, केवल हजरत मोहम्मद को मैं दिखाई दे रहा था। मुई गऊ हमने तत्काल जवाई, और तब मोहम्मद का निश्चय आई। वो मरी हुई गाय को मैंने जाकर तुरंत जीवित कर दिया। तब मोहम्मद जी को विश्वास हुआ कि कबीर सचमुच ये तो परमात्मा के नुमाइंदे हैं। कहते तुम कबीर अल्लाह दरवेशा, और मोहम्मद का तब गया अंदेशा। फिर क्या बताते हैं कि नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। अरस कुरस पर अलह तकत है, अरस के कुरस पर, आसमान के अंतिम छोर पर अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, उस परमात्मा का स्थान है जहां कबीर साहब का अपना स्थान है। और खालिक बिन नहीं खाली, उस परमात्मा की दृष्टि में सभी प्राणी है, उससे कोई बचा नहीं है। और वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। अब क्या बताते हैं कि तुम हजरत मोहम्मद का नाम लेकर गऊ मार रहे हो। ये गऊ जो मनाते हो, वो दिन जिस विशेषकर गऊ काटते हो, तो उन्होंने गऊ शब्द से मारी थी, शब्द से जीवित कर दी थी, क्योंकि लोगों ने ये सोचा था कि हजरत मोहम्मद ने जीवित कर दी। तो उसके लिए फिर कहा कि बारी गऊ शब्द के तीरम, वचन के तीर से मार दी। और ऐसे होते मोहम्मद पीरम, वो मोहम्मद पीर ऐसे थे। और शब्द फेर जवाई, अंसा राख्या गोसत नहीं बाखा, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। अब परमात्मा देख अब पे तो सारा काम करे, फिर उसको शाबाशी दे रहे हैं। अरे हजरत मोहम्मद तो ऐसे महापुरुष थे, उन्होंने वचन से गाय मारी थी और वचन से जीवित कर दी। मांस नहीं खाया उन्होंने, जीव की रक्षा करी। और तुम मांस खाते हो उनकी आड़ में, तो उसके लिए कहते हैं वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। वो महापुरुष थे, पवित्र आत्माएं थी, तुम उनके जब में ये पाप लग करते हो खुद और नाम लेते हो उनका। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया। वो तो आदरणीय महात्मा थे, महापुरुष थे और परमात्मा के नबी कहलाए। और 1,80,000 को सौगंध, उन कसम है, उन 1,80,000 मुसलमान बने थे जो उनके सीधे से थे, उन्होंने कर चलाया। उन्होंने ये जुल्म नहीं किया जो तुमने शुरुआत कर रखी है। और कहते हैं अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली। और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली, वो तो पवित्र आत्माएं थी, उस परमात्मा की कृपा पात्र थे। तो इस प्रकार परमात्मा ये कहना चाहते हैं कि ज्ञान से ही हम वहां ले जाएंगे। अब जैसे हजरत मोहम्मद को ले गए, वो दृढ़ नहीं थे, अच्छी आत्मा अवश्य थी, मिले भगवान स्वभावश, लेकिन वहां नहीं रहे। और ये देख कोड कहानी बिगड़ गई इसके बाद यहाँ पर। तो इस प्रकार इस ज्ञान से ही हम सतलोक जाएंगे, क्योंकि हमें ये दृढ़ विश्वास होगा कि जो ये ज्ञान दिया जा रहा है ये ओनली इस दास का नहीं और केवल एक बनावटी इतिहास का नहीं, ये स्वयं गॉड गिवन परमात्मा ने आकर बताया।
और फिर अपने गवाह बनाए, सतलोक ले जाकर वापस छोड़ा उनको। और उन्होंने यही बताया, क्या बताया? मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए थे और फिर उनको वापस छोड़ा था, अपना गवाह बनाया था, उनको समझाया था, बेटा ये काल के जाल में फंसे हुए हैं आपके सभी भाई बहन, और इनको समझाना है, ये ज्ञान मैंने तुझे दिया है, इसको प्रमाणित करके जाना। अब गरीबदास साहिब जी की वाणी अभी 150-200 वर्ष पहले लिखी गई, 250 वर्ष पहले, और दास उसी गरीबदास जी के पंथ से ही आगे आया है, और दास खूब परिचित है। परमात्मा ने ऐसी सख्त हिदायत दे रखी थी गरीबदास जी को, और गरीबदास जी ने आगे फिर ऐसी सख्ती से काम लिया कि इस वाणी में अगर किसी ने फेर बदल किया तो उसकी खैर नहीं रहेगी। ये दास देखा करता था कि गरीबदास ये संत महात्मा होते थे, ग्रंथ साहब में बहुत कुछ ऐसी बातें लिखी थी, वो चाहते थे किसी ने इसमें संशोधन कर दे थोड़ा। तो एक ने कोशिश की थी, उसको अधरंग मार गया संत को, आजीवन दुखी रहा। तो सब ने ये मान लिया कि जो इसके अंदर लिखा है परमात्मा का आदेश है, गरीबदास जी नाराज हो जाएंगे, इसको चेंज नहीं करना, ना तो ये भी बिगाड़ देते स्वरूप इस वाणी का। और इतनी ये प्रकाश में आई नहीं, इतनी पॉपुलर नहीं हुई। दास भी 37 वर्ष का हो गया था जब तक मैंने गरीबदास के नाम का पता नहीं था। जब 37 साल की उम्र में ये नाम प्राप्त हुआ सन 1988 में, तब गरीबदास नाम सुना था, और फिर वह जाने लगे जब वाणी सुनी थी या पढ़ने में आवे नहीं। इस प्रकार की अमरवाणी हमने कभी देखी ना, हमने तो हनुमान चालीसा पढ़े थे, ये सारी और तरह की वाणी। और उसमें जब ये बताने लगे जिसमें कुछ ऐसी बातें हैं, परमात्मा जैसे अपने बच्चों को धमका देता सभी पंथों और ग्रंथों वालों अन्यों को, ऐसी वाणी भी लिखी है। तो फिर किसी ने बताया कि भाई ये ऐसी ऐसी वाणी में सुधार करना चाहिए, तो दूसरा महात्मा कह रहा था इसमें छेड़ मत देना। एक दो ने ऐसे किया था, वो ऐसे ऐसे बहुत दुखी हो गए थे, मालिक ने जो बोल रखी है वाणी में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से इसमें बिगाड़ नहीं हो पाया, ये एज इट इज मिल गई हमने। परमात्मा ने इसका दोबारा इसलिए दिया था क्योंकि कबीर सागर में इन काल के दूतों ने गड़बड़ कर दी थी। उस अक्षति को पूर्ति करने के लिए गरीबदास जी के माध्यम से अपनी वाणी का, उस यथार्थ ज्ञान का पुनः प्रकाश करवा दिया। अब क्या बताते हैं, हमने अपने को ये विश्वास हो जाना कि सतलोक क्या वस्तु है, तो वहां की रुचि इतनी दृढ़ बन जाएगी आपकी, आप सपने में भी यहाँ की किसी वस्तु को सोच नहीं सकते। इस ज्ञान से होगा। जैसा भी ये नकली पंथ ये बताते रहे, सतलोक के गुण गाते रहे, सचखंड सतलोक कहते रहे, सतपुरुष भी याद था इनके, लेकिन इनको ये नहीं मालूम सतनाम क्या है, सतपुरुष कौन है, सतनाम क्या है, सतलोक क्या है, सार शब्द क्या है। वही सतपुरुष, वही सतनाम, वही सार शब्द, वही सार नाम है, और वही सतनाम, वही सार शब्द। कोई तो कोई इनका। और सतलोक में कुछ नहीं, वहां प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। आत्मा उसमें जाकर ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समंदर में। ये तो इनका ज्ञान। और फिर समाधान, पांचों नाम काल के जाप करो, यो इनका समाधान। और जाओ सतलोक ये फूटे भाग तरे, पर्चे तक कटवारे लोग कलवस की। और जाना था हमने 7 समुद्रों पार, जहाज की टिकट चाहिए थी, वह उनके पास नहीं। और बात करें होगा हम जाएंगे दूसरे देश में, यानी दूसरे देश से स्वदेश आना हो, टिकट तो ले रखी लोकल बस की, और बताओ नौके जहाज की सतलोक हिंदुस्तान आवांगे, तो जहाज की टिकट तो अलग से होती है, वो लोकल बस की टिकट से अलग होती है। तो ये सतनाम जो है ये यहाँ से सतलोक जान की टिकट है। और सारनाम फिर इस पर दुर का पंच लग जाएगा, ले बात बन गई, फिर वहीं पहुंचेंगे हम सतलोक में। तो वहां ऐसी सृष्टि है जो यहाँ तो काल ने डुप्लीकेट बनवा रखा, सारा मटेरियल नकली, 5 तत्व 3 गुण से। ये नासवान है सारा कुछ, यहाँ के सब भगवान, इनके देवता कृत्रिम, ये सब नासवान है।
और वहां सतलोक के अंदर अभिज्ञान सुनाते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि तत्ब्रह्म को जानकर और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित, सभी कर्मों से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण से, जरा माने वृद्ध अवस्था बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करते हैं, वे उस तत्ब्रह्म को जानते हैं। तत्ब्रह्म के विषय में अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है, वो भगवान कौन है जिसको जानने के पश्चात प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का, बुढ़ापे और मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करता है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता जी में गीता ज्ञानदाता ने कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है और वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक धर्म अविश्य विवर्ती अवैश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है और बाकी ये सभी नाशवान है। गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये स्पष्ट किया गीता ज्ञानदाता ने कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो गीता ज्ञानदाता नाशवान और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 पुरुष बताए हैं, वो दोनों नाशवान, सर पुरुष और अक्षर पुरुष, क्योंकि उसमें स्पष्ट किया है कि ये और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं सब सथोल इनका नाशवान है। जीवात्मा तो किसी की मरती नहीं, इसलिए 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुषत्व अन्य है परमात्मा इति उदाहरते, जिसे परमात्मा कह सकते हैं वो है परमात्मा श्रेष्ठ आत्मा। श्रेष्ठ आत्मा वो होती है जो कभी दुख नहीं देके और सुख सुख देता है, और जहाँ गेला टांग काटे और मौत करे और बढ़िया मोहन भोजन खिलावे यहाँ काजू किशमिश, तो श्रेष्ठ आत्मा थोड़ा हुआ। ये सब कुछ भी खिलावे और लेकिन दुख ना दे, ना मृत्यु हो, वो है श्रेष्ठ आत्मा, वो परमात्मा है, वो हमारा प्रभु है, परमेश्वर है। और यह लोक धर्म अविश्य विवर्ती, अविश्य मन प्रवेश करके, अवैश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। तो यहाँ क्या बताया है, और वो सतलोक में रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। शाश्वत स्थान, कभी नाश ना होने वाला स्थान, और वहां जाकर परम शांति होगी। अब क्या बताया है, जैसे इन महापुरुषों ने भी यही बताया कि सचखंड में ये सुख है, सचखंड में ऐसा सुख है, सतलोक में ऐसी सुविधाएं हैं, वहां चलेंगे बिल्कुल ऐसे ही सृष्टि होगी, लेकिन मृत्यु कभी नहीं होगी। अपने आत्मा अगर हमारी यहाँ मृत्यु ना हो तो गर्मी सर्दी न तो देख ले, हम इतने ढीठ हो रहे हैं, कोई बात ना, इसके तो हम सहन करने के आदि पड़ गए। और बुढ़ापा ना हो फिर हम कदे भी ना जा उड़े तो तेरी हमने वहां की, और गेला मृत्यु हो बताइए तो सबसे बुढ़ा काम। सारा जीवन जिस व्यवस्था के करने में लगे रहते हैं, मेरे तो बुढ़ापा जब लास्ट एज आती है इसकी, सब तक सारा शरीर कंडम हो जाता है, उठा जाता ना, बैठा जाता ना, काम करती ना जाड़ करती, पहले तक कह रही है टूट ले इस पे, और फिर आ गई हम के दूध गड़े। तो परमात्मा कहते हैं जो सच्ची भक्ति नहीं करते, कहते हैं जीवित जग में जुत्ती पड़े फिर जब तोड़े छाती। परमात्मा ने बहुत गहरा ज्ञान समझाया पुण्यात्मा, यो गणे दिन में समझ में आओगा आपका, क्योंकि आप पहले कक्षा के बालक हो, कोई दूसरी कक्षा का, यानी कोई 2 वर्ष से, कोई 1 वर्ष से, कोई 6 महीने से, कोई 1 महीने से, तो लगे रहना इसमें, क्योंकि ये कोर्स है कंप्लीट, और ये आखिरी सांस तक पढ़ना पड़ेगा आपने, जब तक आप पृथ्वी पर हो। यह समझ लो आपका प्रवेश है इस विद्यालय में, इस कॉलेज में, और जब ये तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब यहाँ से चले जाओगे, यहाँ नहीं रहोगे, सतलोक जाओगे सीधे, वहां सुविधा मिलेंगी सारी इस पढ़ाई से। जैसे बच्चा कॉलेज स्कूल पढ़ता है तो उस पढ़ाई का फल उसको वहाँ कॉलेज में नहीं मिलता, वहां वो अगर कोई बकवाद करता है तो वो अपना जीवन नष्ट करता है। वहां सुविधा ले रहा है, पिक्चर देखे, अच्छे खाना खावर, दारू दूरू शराब पीवर, पढ़े नहीं,
तो यहाँ जो अन्य कार्य हम कर रहे हैं ये इस कॉलेज के नियमों के विपरीत है। ये नहीं करने आपने तो यहाँ से अपनी पढ़ाई करके खूब मेहनत करके भक्ति करके, और ये सुविधा आपको सतलोक में मिलेंगी। दो बच्चा स्कूल कॉलेज में पढ़ता है उसकी सुविधा उनको बाहर फील्ड में मिलती है, वहां नहीं मिलती वह। तो ये पृथ्वी जो है ये एक परमात्मा ने ये दास भेज दिया आपके लिए यहाँ टीचर बना के, और आप स्टूडेंट विद्यार्थी हो। और ये आधुनिक इंस्ट्रूमेंट ये गॉड गिवन है, ये ना समझना मनुष्य की खोज है। ये मनुष्य यही था, 4 युग हो गया पिछला इतिहास देख लो। एक रेडू में बुग्गी जितना स्थान होता था, और उसमें अच्छा खच्चर जोड़ के ये घोड़े और घसीटे फिरा करते ये मानव। कहाँ थे पहले? इनके पास मिट्टी के कटोरे में रोटी खाया करते कसोरों में। तो ये मालिक ने दिया है कि एक का टीचर बतेरा घर बैठे सुना करेंगे बच्चे अपने मालिक के सारे लेक्चरों को। ये 10 लेक्चर देगा भगवान का दिया हुआ ज्ञान, घर बैठे सुनेंगे और पढ़ा करेंगे, गदगद हो जाएंगे घर पर बैठे। ना ये इंस्ट्रूमेंट मनुष्य बना दे, या भूल है जीव की सपने में भी ना सोचना। इसलिए दाता ने दया करी यह भी से बने ये टीवी टावी, ये पहले ना बने। 5500 वर्ष हो गए कलयुग ने बीते हुए ने, अब यह बिजली पीढ़ी आनी थी, इसलिए मालिक ने आपको शिक्षित भी किया। और ये सुविधा इंस्ट्रूमेंट दिए, प्रोजेक्टर दिया, आप इतनी दूर बैठे आसानी से प्रमाण देख सकते हो, निसंशय हो जाते हो, 1 मिनट के अंदर ज्ञान समझ में आ जाता है। अब वो सतलोक कितना सुखदाई है। मन तू चल रे सुख के सागर, सुख सागर किसे कहते हैं? जहां दुख नाम की चीज ना हो, केवल सुख ही सुख हो। जैसे समुद्र में समुद्री जहाज 200 किलोमीटर चला जाता है, आज इधर उधर देखते हैं तो कोई वस्तु जल के अतिरिक्त दिखाई नहीं देती। जहां देखे वहां जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल दिखाई देता है। इसी प्रकार सतलोक के अंदर बताया परमात्मा के ने, और साथ में उन महापुरुषों ने जिनको वो लेकर गए थे, गवाह बनाए, प्रत्यक्ष दृष्टा बनाए। उन्होंने बताया कि वो सुख सागर है, वहां कोई दुख नाम की वस्तु नहीं, कहीं पर भी शंखों लहर मेहर की उपजे, और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, और सुख का सागर सोई। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी, परमात्मा के प्रत्यक्ष दृष्टा, भगवान को देखकर, वहां के स्थान को देखकर। जैसे पुण्यात्माओं दास के साथ तो बहुत बार बनी है ये कहानी। ये पिछले संस्कार थे, वो भक्ति अंगड़ाई लेती थी, तो कई बार एकदम ऐसी मन की स्थिति हो जाती थी, जैसे हम किसी ने कोई कटु वचन भी बोल दिया उससे दुखी भी होते हैं, या कोई टेंशन बनी हुई होती है, या किसी के प्रति और वैसे द्वेष बना हुआ होता है, तो वो कति खत्म हो जाता। बिल्कुल सपने काफी देर तक सोचते कि उसने ऐसा कष्ट दिया था, नकम्मा आदमी है, ये मन में ही नहीं आती। और ऐसा आता जैसे अपने से दिखाई देते। कोई टेंशन किसी प्रकार की अपने आप नष्ट हो जाती, कुछ देर तक रहती वह, उसके जाने के बाद फिर देखते हैं वो ही जो की तो वैसा ही उसने ऐसा कर दिया, देख उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, और वो चिंता वो टेंशन फिर स्टार्ट हो जाती। तो वो एक मेहर की लहर थी, यानी अपना दुश्मन भी मित्र दिखाई देता था। वह लहर ऐसी हिलोर उठी अंदर से, और उसके जाने के बाद फिर वो कर न्यू का न्यू, वो न्यू कर दिया, वो न्यू हो गया, ऐसा हो गया, फलाना हो गया, वो कैसे होगा। तो ये कहर की लहर शुरू होगी, वो मेहर की लहर थी। तो गरीबदास साहिब जी कहते, शंखों लहर मेहर की उपजे, वहां सारे ऐसे उमंग उठे, किसी के प्रति द्वेष से नहीं हो सकता, करने से चाहने से नहीं हो सकता, वहां व्यवस्था ऐसी है। और वहां कोई राग द्वेष की बात तक होना, कोई अभाव नहीं किसी चीज का। यहाँ तो हम डाकू बन गए, धनी बनने के लिए लुटेरे बन गए, डाके मारे, रिश्वत लें हैं, और मिलावट करे, 36 पंगे पाके जुगाड़ सा जोड़े, सुखी होना चाहे, दूना दुख हो जाता है। इससे पाप इकट्ठे हो जाते हैं आपके सिर पे। वो धन तो आपके पास रहना नहीं, किसी और कारण से निकल जाएगा, और पाप सुरक्षित रह जाएंगे, वो तूने भोगने पड़ेंगे आप जी ने। अब परमात्मा क्या बताते हैं
कि शंखों लहर मेर की उपजे और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। वो सुख सागर है सतलोक, जहां अचल अविनाशी शाश्वत स्थान वो सतलोक है। और फिर क्या बताते हैं, जब तक आप सतलोक में नहीं जाओगे, परम संत तुम्हें नहीं मिलेगा, तब तक आप यहाँ काल की व्यवस्था की जितनी भी पूजाएं साधनाएं वेदों तक की कर रहे हो या अन्य जो साधना इस तत्व ज्ञान के अतिरिक्त कर रहे हो, उनसे क्या प्रतिफल आपको मिलेगा। क्या बताते हैं, कोट जन्म तन वर्मत हो गे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा के, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होके दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तो फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मद महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। दोजक भिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। अब क्या बताया है कि जो साधनाएं आप करते रहे सतनाम और सारनाम के अतिरिक्त, उससे आपको क्या मिला, कोटि जन्म तो भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर कुत्ता सुकर सुअर खरगदा, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, न मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया, ये मिला नहीं निर्गुण रासा। क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी अपने परमात्मा को साक्षात देखकर। पुणात्माओं, आज का सारा ही सत्संग, यानी ये जो तीनों दिन का सत्संग स्टार्ट जहां से हुआ था कि परमात्मा कौन है और ये जन्म मृत्यु का रोग हमारा कैसे नाश होगा, इसका जब तक हमें प्रमाण नहीं होगा कि किन महापुरुषों का यूं रोग कटा और उन्होंने कौन से मंत्र यानी कौन सी औषधि प्रयोग करी, तो तब तक हमें दृढ़ विश्वास नहीं हो सकता कि जिस उपचार को हम कराने जा रहे हैं ये हमारे को स्वस्थ भी करेगा कि नहीं। तो जब ये दृढ़ विश्वास हो जाएगा, फिर तो आप इस पर समर्पित हो जाओगे और यो काम होगा ही होगा, क्योंकि ये प्रमाणित और हो चुका है। तो इसमें क्या बताया है कि साधों से ती मस्करी और चोरा नाल खुशहाल, ये तो मल अखाड़ा जीतेंगे भाई, युगन युगन के माल। ये अच्छी आत्माएं जो युगों युगों से परमात्मा के चरणों में कोई न कोई संघर्ष करते हुए आ रहे हैं, उन्हीं में से आज सफल होंगे। जैसे पहलवान होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एक दूसरे के साथ कुश्ती करके संघर्ष करते रहते हैं, तो जब उनका आमना सामना दूसरे रेसलर से होता है तो उन्हीं में से विजयी होते हैं जो सक्सेस पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप युगों युगों से करते आ रहे हो, आज की बात नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक हमें इन जो साधना हम कर रहे थे उन तक के लाभ होना था और होता रहा है। आपको तो पता ही नहीं, अब तो बालक हो, विद्यार्थी हो, टीचर ही मास्टर बताया करते हैं और डॉक्टर बताया करते हैं कि जो औषधि तुम खा रहे थे इससे लाभ ये नहीं होना था। तो क्या बताया है कि कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया, पर मिला नहीं निर्गुण रासा। जैसे पुण्यात्मा ऐसी थी, राज भी त्याग कर परमात्मा की खोज में चल पड़े। कोई कहीं वनों में गए, उनका ये सोच थी कि वनों में साधु संत रहते हैं, पहाड़ों पर गुफाओं में रहते हैं और उन्होंने भगवान पा रखा होगा,
वो हमें बता देंगे, हम भी साधना करेंगे। तो उनके पास वो गए, उन्होंने जैसा उनको मार्गदर्शन किया, उन्होंने साधनाएं भी की। उनके द्वारा बताई गई साधनाओं भक्ति से क्या बेनिफिट हुआ? राजा बन गया, इंद्र का स्वर्ग का राज्य प्राप्त हो गया। लेकिन समय जब पूरा हो गया उस राज्य का, उसके पुण्य समाप्त हुए, तो फिर पृथ्वी पर आ गया। फिर पृथ्वी पर राजा बन गया। राज का समय पूरा होते हुए फिर यहाँ पृथ्वी पर कुत्ते गधे सूअर की योनियां प्राप्त करके यहाँ भटक रहा है। तो क्या बताते हैं? कोटि जन्म तन भरमत हो गए और कुछ नहीं हाथ लग्या रे। अब हम अपने जब तक सत्संग नहीं सुनते, अपने ही विचारों से, समाज के से सुने हुए उस ज्ञान से हम किस रंग में रंगे हुए थे? कोठी बना दे, बढ़िया कार ले ले और अच्छी प्रॉपर्टी बना दे अपने बच्चों के लिए। अब उसकी मृत्यु होगी, वो कोठी और वो कार उसके के काम आई? कुछ दिन के बाद बच्चे भी दुर्घटना से या कोई रोग से मर गया, कोठी वहीं रहेगी। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा कहते हैं कि कोट जन्म तन बरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे। या मृत्यु होगी, पुण्य पाप के आधार से स्वर्ग और नरक में गया, वहां अपने समय का जितना निर्धारित था स्वर्ग का पूरा किया, फिर नरक का निर्धारित समय पूरा किया, फिर 83 लाख योनियों को भोगने के लिए पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर आ गया तो फिर कुत्ता बन गया। कुत्ते का समय पूरा होते गधे की योनि में, गधे का पूरा होते फिर सूअर की योनि में। अब यहाँ गरीबदास साहब जी ने बताया है, आगे गए ना बावड़े और रहते भी सब्जा। बावड़े माने वापस आए, और रहते भी सब्जा, और बिन साहिब की बंदगी की तो ठोर ठिकाना ना। अब जैसे यहाँ पुण्य पाप किए, पुण्य के आधार से स्वर्ग गए। अभी आपको बताया स्वर्ग का समय पूरा होते ही बाई फोर्स, जैसे यहाँ जबरदस्ती मृत्यु आपकी की जाएगी, ऐसे जबरदस्ती वहां से मृत्यु करके आपको नरक के अंदर, नरक का समय पूरा होते हुए फिर कर चलो गधे की योनि में, गधे का समय पूरा होते चल कुत्ते की योनि में, उसका पूरा होते चल सूअर की योनि में। तो पुण्यात्माओं, फिर एक टर्न वाइज एक नंबर, एक मनुष्य जीवन फिर से मिलता है प्राणी को 84 लाख योनियों के कष्ट भोग कर। तो उसके अंदर अगर संत नहीं मिले और ये मार्ग नहीं मिला, तो फिर वही चलो वो उसको लू में फिर गिर जाओगे। पूरा प्रोसेस है ये 84 लाख योनियों के अंदर घूमने का। तो इसके लिए बताते हैं कि कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे। और कुकर सुकर खरबया बोरे, कौवा हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया, मिला ना निर्गुण रसा। आप ऐसे भी साधक रहे हैं किसी जन्म में, जैसे घर त्याग गए और फिर क्योंकि घर त्याग दिया जंगल में जा बैठा, और जंगल में भूख लगी, वन से फिर वापस आया, भिक्षा मांगी। ऐसी भी पुण्यात्माओं की जानकारी हमें मिली कि ये ऐसे साधना करता था, गांव से रोटी मांग लाता था, सूखी साकी जैसी कोई देता था, और 1-2 रोटी खाता था, बाकी टांग देता था कपड़े में बांध कर वृक्ष के। वो सूख जाती थी 2-3 दिन, उन्हीं को भिगो कर खाता था, फिर दूसरे तीसरे दिन फिर मांगने जाता था। तो परमात्मा कहते तुम ऐसे भी साधक रह चुके हो, इतनी श्रद्धा से, ऐसे संयमी भी रहे, और जिस कारण से आपको क्या मिला? इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तो फिर भी वापस आया। ऐसी साधना, ऐसा कति वैराग बना करके, सब कुछ त्याग करके, इतना संयमी रह करके कठिन साधनाएं करने से भी तुझे क्या मिला? इंद्र कुबेर ऊपर के देवता बना दिया। इंद्र किसे कहते हैं? स्वर्ग के राजा को। अपनात्मा हम तो यहाँ एक MLA MP सरपंच बन जाना सोचा, पता नहीं क्या बन गए अनजानपने में।
बगैर ज्ञान के ये बकवाद भाव प्राणी को। अब इससे तुलना हो जाएगी कि राज की क्या आवश्यकता है, कि कैसा है ये राज्य, ये इंद्र कैसे बनता है। या तो ये इतना पुण्य करे, धर्म यज्ञ करे, 100 मन देसी घी, एक मन में 40 किलो, 100 मन देसी घी एक बार की यज्ञ में लगावे, उसमें हवन भी हो, भंडारे भी हो। अब जैसे जिसमें 100 मन घी यानी 4000 किलोग्राम जैसे घी लगेगा, तो वहां अन्य खर्चा कितना होगा, आटे नमक मिर्च दाल का, तो वो तो गिनती है नहीं फिर। तो ऐसी ऐसी 100 यज्ञ करे जिसमें 100 मन देसी घी प्रयोग हो, और उसके लिए कुछ कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशंस है उसकी, कि ये अगर मर्यादा भंग होगी तो वो यज्ञ आपकी मान्य नहीं जाएगी, और 100 यज्ञों में से एक भी खंडित होगी तो नए सिरे करनी पड़ेंगी। फिर उससे क्या मिलेगा, इंद्र की पदवी मिल जाएगी। इंद्र का यानी स्वर्ग का राजा इंद्र होता, जैसे प्रधानमंत्री मान लो भारत का राजा। तो इस प्रयत्न से, इस क्रिया से उसको इंद्र की पोस्ट मिलेगी, उस प्राणी को स्वर्ग का राजा बन जाएगा। अब उस स्वर्ग के अंदर तो आम व्यक्ति भी जाकर ने सोचा मैं सुखी हो जाऊंगा, बोलेपन में अज्ञानता से। अब परमात्मा हमें क्या ज्ञान देना चाहते हैं, इस ज्ञान से आपको सतलोक की इच्छा जागृत होगी। अब क्या बताना चाहते हैं परमात्मा, कि आप तो यहाँ छोटे से राज्य को प्राप्त करने की चेष्टा करते हो, और वो इंद्र का राज्य इतनी साधना करने से प्राप्त होगा। दूसरा उसका तरीका है, इतना तप करे, तप से राज भी प्राप्त होता है, और फिर उसमें भी टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। तो वर्तमान जो स्वर्ग का राजा होता है इंद्र, उसको एक और इंस्ट्रक्शन होती है कि तेरे शासन काल में यदि इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य किसी ने क्रिया कर ली, उसको बीच से ही पदरहित कर दिया जाएगा, और उस आत्मा को उसके पद पर विराजमान कर दिया जाएगा। तो उसको चिंता बनी रहती है स्वर्ग के राजा को, कि कोई पृथ्वी लोक पर इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य कोई ये क्रिया ना कर ले। उनको खंडित करवाने का उसका सिर धड़कीबाजी लगाए रखता है। आप देख रहे हो यहाँ पर इस पृथ्वी के एक छोटे से एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री बनने के लिए ये के कितना उद्मस्तार देते हैं। आपको मालूम है राजनीति कितनी खतरनाक है, और वहां भी वही राजनीति, वो इतने घटिया सतर के कर्म कर देता है इंद्र, सोच भी नहीं सकते। अपनी पत्नी को भी भेज देता है अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी गैर पुरुष के पास। तो खाक है ये राजनीति। तो ऐसे एक मार्कंडे नाम के ऋषि बंगाल की खाड़ी में तपस्या कर रहे थे। इंद्र के हलकारे यानी उसने गुप्तचर छोड़ रखे होते हैं पृथ्वी पर, उनके देवता यहाँ गुप्त रूप में घूमते रहते हैं, और उनके अंदर उनके ऐसे सूक्ष्म शरीर होते हैं। ये लंबी डिटेल बन जाएगी जब मैंने ये चैप्टर दूसरा शुरू कर दिया, क्योंकि आपने आज तक ज्ञान तो सुना ही नहीं है, उस अज्ञान को ज्ञान मान के ग्रहण कर रखा है। लेकिन सिंपल सा इतना है कहेंगे कि उसके हलकारे गुप्तचर सीआईडी वाले घूमते रहते हैं, और उन्होंने पता लग गया कि ऐसे एक ऋषि मार्कंडे नाम के ऋषि बहुत समय से बैठे हैं, तपस्या कर रहे। इंद्र को चिंता बन गई कि कहीं तेरी गद्दी प्राप्त ना कर ले। उसके उस तप को भंग कराने के लिए, साधना को डिस्टर्ब करने के लिए उसने एक उर्वशी भेजी। एक औरत आई खूबसूरत, और उसने उस ऋषि के सामने थोड़ी सी दूरी पर डांस करना शुरू कर दिया, नाचना शुरू कर दिया। और वहां का एक सिद्धि से वहां का वातावरण ऐसा बना दिया जैसे ना गर्मी ना सर्दी, और सुगंध उठ रही हो जानो चारों तरफ से, ऐसे जानो ऐसा बड़े मनमोहक वातावरण बना दिया। अब वो नाच रही है, मार्कंडे ऋषि आधी आंखें खुली हैं आधी बंद है। जब उसने सारे डांस कर लिए
अंत में वो निवस्त्र होगी। तब मार्कंडे ऋषि बोले, है बेटी, है माई, है बहन, आप यहाँ किस वास्ते आई? तब उर्वशी ने कपड़े पहनते हुए कहा कि हे ऋषि, मेरे स्वरूप को देखकर यहाँ अन्य इस बनखंड के, इस वन के, डिवीजन के, इस टुकड़े के जितने ऋषि महर्षि थे उनके वो तो डामाडोल हो गए और छोड़कर इस तपने खड़े होकर लाग गए देखने मेरे को। लेकिन आप ना जाने आपकी समाधि कहाँ गई हुई थी, ये आप जानो। आप डगमग नहीं हुए। तब मार्कंडे ऋषि ने बताया कि मेरी जो समाधि थी, समाधि क्या होती है कि यहाँ बैठे वो अपनी दूरबीन से, अंदर की आंखों से, ये अपनी अपनी भक्ति से रेंज घटती बढ़ती रहती है। वो कह रहा है कि मैं ब्रह्मलोक में मैं डांस देख रहा था और वहां नाचने वाली औरतों की तेरे जैसी तो 7-7 नौकरानी थी। तो तेरे डांस ने के देखूं, तेरे से इतनी सुंदर थी वो, जिनकी तेरे जैसी तो नौकरानियां थी। वहां मैं समाधि लगा रहा था। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में सच्ची शांति और सुख की तलाश में सभी देवी देवताओं की भक्ति साधना को अपनाता है, सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान करता है, व्रत उपवास भी करता है और तीर्थ स्थान पर भी जाता है, लेकिन फिर भी उसे ना तो शारीरिक सुख मिलता है और ना ही मानसिक शांति। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी राजस्थान के रहने वाले किशन जी की। किशन जी ने अपने जीवन में सभी प्रकार की भक्ति साधनाएं की, लेकिन फिर भी इनकी बीमारियां और परेशानियां खत्म नहीं हुई। लेकिन दर्शकों, आज किशन जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरी सारी परेशानियां छूमंतर हो गई हैं। अब मेरी जिंदगी पूर्णतः बदल गई है। आखिर संत रामपाल जी महाराज ने किशन जी को ऐसी कौन सी जड़ी दे दी जिससे इनकी सारी परेशानियां समाप्त हो गईं? आखिर क्यों किशन जी संत रामपाल जी महाराज को भगवान बता रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं किशन जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन दास है। सर कहाँ से आए हैं? मैं राजस्थान के बीकानेर जिले से आया हूँ सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं रामपाल जी महाराज सतगुरुदेव के भक्ति उपदेश लेने से पहले मैं ब्रह्मा विष्णु शिव को ही भगवान मानता था, इतनी मेरी को जानकारी थी और उन्हीं की मैं भक्ति करता था। उन्हीं से मेरे को, मैं हमेशा वेद शास्त्र ये पढ़ता था, मेरे कोई चीज़ समझ में नहीं आती थी और बार बार मैं ये सोचता था कि भगवान, तो मेरी आत्मा मुझे ये कहती थी कि परमात्मा तो एक है। और मैं देवी पुराण पढ़ता था तो देवी पुराण में देवी कहती मैं सर्वोपरि भगवान हूँ, विष्णु पुराण पढ़ता तो विष्णु जी कहते मैं सर्वोपरि भगवान हूँ। और जैसे भी कहीं कहीं ब्रह्म को भगवान बता दिया, कहीं शिव जी ने कहा मैं तो सर्वोपरि शिव जी भगवान है, तो फिर मैं किताबों को रख देता था, फिर मेरे को कोई समझ में नहीं आता था। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज की शरण में आने का मेरा कारण ये हुआ कि मेरे साला जी, उन्होंने मेरे पास गहरी नज़र गीता किताब भिजवाई और मैं जैसे भी, मैं तो शास्त्र पढ़ने का पूरा शौकीन था, उसको उठाया तो उसमें लिखा ब्रह्मा विष्णु देव मरते और जन्मते हैं। तो फिर मेरे को बहुत गुस्सा आया और मैंने फ़ोन करके मेरे साला जी को गालियाँ देनी चालू कर दी, भाई आप क्या ले आए हो, ये तो शिव को ही कहते हैं मरते जन्मते हैं। तो मेरे साला जी ने ऐसा कहा, मुनिदास ने, कि आप ऐसा करो कि इनको अपने शास्त्रों से मिलाओ, जो परमात्मा सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज ने इसमें लिखा है। तो मैंने गीता जी से सारा मिलाना चालू किया तो सारा ही सत्य निकला और मैं पछताया कि मेरा इतना समय बर्बाद चला गया परमात्मा का नाम नहीं लेकर। मनुष्य जन्म तो 84 लाख से सारे ही बोल रहे हैं कि एक बार मिलता है और फाइनल है कि एक बार ही मिलता है, और उसी का मेरा लगभग 38 साल वेस्ट चला गया। इसके लिए मैं बहुत पछताया और मैंने मेरे घर में ज्योति लगाई, संत रामपाल जी महाराज का फोटो लगाया और उपदेश लेने से पहले ही मैंने बार बार प्रार्थना की मालिक से कि मेरे को परमात्मा आप शरण में लेकर भक्ति बख्शिश करो। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद मैं मेरे
लाभ का कोई मैं तुलना भी नहीं कर सकता हूँ। बाकी आपको मैं विशेष लाभ बताता हूँ। जैसे ही मैंने उपदेश लेकर पहली बार मैं आया तो मेरा नित्यनेम चल रहा था मेरे ईयरफोन से कानों में, और मैं स्टोर में कोई सामान चेक कर रहा था, बराबर ध्यान परमात्मा में लगा हुआ था। और उस स्टोर के अंदर कोई टांटिए का छत्ता, उसमें मेरा हाथ चला गया और उसमें हजारों टांटिए मेरे पूरे बदन पर खा गई। तो मेरा फिर ध्यान हटके परमात्मा से उधर टांटिया की छत के पास आया। तो मैंने सोचा अब तो मेरा शरीर मतलब 4 गुना हो जाएगा और बहुत दर्द होगा, परंतु मेरे दर्द तब तक नहीं हुआ। फिर भी मैं मतलब वहाँ गांव में एक वैद्य था, उसके पास रवाना हो गया कि मैं जाकर एविल के टीके लगाऊंगा तो मेरे को रिलीफ मिलेगी। वो वैद्य का घर काफ़ी दूर था, वहाँ पहुँचते पहुँचते मेरे को 20-25 मिनट लगे और वहाँ पहुँचा तब मेरे को न तो कोई सोजन थी न दर्द था। मैं वापस मेरे घर चल कर आ गया, मेरे को कोई तरह की दर्द व तकलीफ नहीं हुई। तो मैंने सोचा मालिक ने मेरे को हेल्प करके इस बला से बचाया है और मेरे को ये चमत्कार किया कि परमात्मा सक्षम है, सब कुछ कर सकते हैं, बस आप तो भक्ति का ध्यान रखो। ये मैंने निर्णय लिया कि अब तो अपने को सिर्फ परमात्मा की भक्ति करते हुए घर का काम करना है और बाकी दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं। दूसरा चमत्कार मेरे को ये हुआ कि मैं मतलब बीकानेर जा रहा था और मेरे मोटरसाइकिल पर एक सवारी और चढ़ी हुई थी और रिडमलसर चौराहे पर एक साइड के अंदर टोला खड़ा था। तो मैंने पहले ही सोचा कि हो सकता है आगे से कोई वाहन आ जाए। जैसे भी मोटरसाइकिल की मैंने गति धीरे की और आगे देखना चाहा, उस रोड पे 140 से की स्पीड से एक व्हीकल आया और उन्होंने मतलब मेरे टक्कर मार दी। उससे पहले ही सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज मेरे गुरुदेव ने मेरे को संभाला और मेरे को बेहोश कर दिया। मेरे को पता नहीं चला कि मैं कहाँ से टकरा हूँ, क्या हो रहा है, और लगभग 10 मिनट तक वो मोटरसाइकिल किधर ही क्या थी मेरे को पता नहीं था। और परमात्मा स्वरूप सतगुरुदेव मेरे रामपाल जी महाराज ने मुझे मतलब दोनों हाथों में लेकर मोटरसाइकिल से नीचे उतारा। तब मैं होश में आया और मैंने मोटरसाइकिल को देखा, उसको भी कोई खरोंच नहीं आई और मेरे भी कोई रत्ती भर खरोंच नहीं आई। और मेरे पीछे जो व्यक्ति बैठा था उसके हाथ पैर बुरी तरह छिल गए और बेहोश पड़ा था। मैं तो सिर्फ उठ के ही तुरंत परमात्मा को, सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज को नमस्कार करके और उस मेरे जो साथ में आदमी था उसको उठा के मैं चल पड़ा अस्पताल के, उसको पट्टी वो करवाई, इंजेक्शन लगाया और होश में लाया और मालिक सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज का धन्यवाद किया। ये मालिक आज मेरा ये टाइम पूरा होना था, बाकी आपने आके मेरे को बचा लिया आपकी शरण में होने के कारण। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज से मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस वक्त धरती पर ये टाइम पहले ही परमात्मा कबीर साहिब के रूप में सुतपुरुष भगवान आए थे, तो ये टाइम निर्धारित किया हुआ था और आज परमात्मा स्वयं सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज के स्वरूप में ये धरती पर प्रकट है। और अब शरण में आकर ये अपने जिसको मनुष्य जन्म मिला है वो परमात्मा के शरण में आकर ये अपने मतलब भक्ति करके सतलोक जाएं और मरण जन्म से रहित हो जाए। इस वक्त के लिए देवता भी तरस रहे कि मेरे को मनुष्य जन्म मिले, बाकी वो देव योनि में बंधे हुए हैं, वो आ नहीं सकते हैं। ये सारे अपने शास्त्रों में प्रमाण पड़े। सर, कोई नशा भी करते थे क्या आप पहले? मैं पहले मतलब जर्दा खाता था, बीड़ी पीता था, सिगरेट भी पीता था। बाकी मेरे सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के बाद में मैंने कोई नशा टच नहीं किया और न मेरी कभी कोई इच्छा हुई। और अब तो मेरा ये हाल है कि कोई भी मतलब व्यक्ति धुआं छोड़ता है तो मुझे बहुत ही ये चक्कर आने लगते हैं, पर मैं परेशान होता हूँ। उससे प्रार्थना करता हूँ भैया थोड़ा दूर हट जाए। सर, जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहें तो वो लोग कैसे जुड़ सकते हैं? अभी सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार हमारे बीकानेर में नामदान की सुविधा प्रारंभ है। कोई भी भगत परमात्मा के शरण में आना चाहता है तो तुरंत वो बीकानेर नामदान के पास आए और अपना नाम उपदेश लेकर अपना जीवन सफल करें और ये मरण जन्म से रहित होकर सतलोक अपना जो निज स्थान है वहाँ पहुँचे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साई बंदी छोड़ सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज की जय। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।